बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको मीठी टिक्के की रेसिपी बता रहे हैं। बहुत लजीज, बहुत आसान रेसिपी है, मेजरमेंट भी कंप्लीट है। इस मेजरमेंट से आप बहुत खस्ता टिक्कियाँ बना सकते हैं। तो इतनी लजीज और खस्ता टिक्कियाँ इतनी आसानी से कैसे बनाते हैं हम आपको बताते हैं। एक बाउल लेंगे हम बड़ा, उसमें हम डाल देंगे 2 प्याली मैदा। फुल भर के हम 2 प्याली मैदा डाल रहे हैं। मैदा और चीनी का नाप एक ही प्याली से होना चाहिए। तो चीनी डाल दूंगी मैं, बारीक पिसी हुई चीनी है ये। 1.5 प्याली हम चीनी की डालेंगे। ये फुल भर के हम चीनी डाल रहे हैं। जितना फुल मैदा था उतनी फुल हम चीनी लेंगे। 1 प्याली चीनी की डाल दी और आधी प्याली और डाल देते हैं। 2 प्याली मैदा, 1.5 प्याली बारीक पाउडर चीनी, इलायची पाउडर 1 टीस्पून, तिल फुल भर के हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। सूखा दूध है ये 4 टेबल स्पून और 5-6 टेबल स्पून हम पिघला हुआ घी डाल देंगे। इस वक्त मैं 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ, मैंने 2 टेबल स्पून बाद में डाला था। ये कोकोनट है, ये 6 टेबल स्पून डाल देंगे हम। ये डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से ये मिक्स करना है। तो ये मिक्स हो चुका है, हमें दूध डालना है। तो ये आधा कप दूध है, पका हुआ दूध है ये। तो मैं दूध डाल दूंगी इसमें से आधा, ठीक है। जो दूध मैंने लिया था इसमें से आधा दूध डालेंगे। बहुत अच्छे से हम गूंदेंगे, इसको मिक्स करेंगे। तो फिर थोड़ा दूध और डालेंगे। आप देख सकते हैं हम कितना सा दूध और डाल रहे हैं। इसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको बहुत टाइट डो लगाना है। तो देखिए हम आपको बताएंगे इसका परफेक्ट डो कैसे लगाया जाता है। थोड़ा दूध और डाल देंगे। तो इसे हम किचन काउंटर में निकालेंगे और इसको अच्छा सा गूंदेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा ड्राई भी है इसमें। तो ये बहुत टाइट डो लगाया जाता है। तो परफेक्ट टिक्कियाँ ऐसे ही बनती है, हमें टाइट डो चाहिए। इसमें बारीक चीनी का पाउडर है, तो चीनी का पाउडर की वजह से ये लूज़ हो जाता है, चीनी पानी छोड़ती है। तो इस वजह से हमें टाइट डो लगाना और हम अच्छे से गूंदेंगे। तकरीबन 4 मिनट हमें गूंदना है। तो ये 4 मिनट हमारे देखिए गूंदते हुए हो चुके हैं। अब इसे हम समेट के रख देंगे। तो हमें तकरीबन 10 मिनट के लिए रखना है। 10 मिनट बाद ये सेट हो जाएगा। हमने काफ़ी टाइट डो लगाया है, ठीक है। और देखिए दूध हमारा थोड़ा सा बचा है, हाफ कप में से। और 10 मिनट बाद हमें डो निकालना है। इसमें से हम डो तोड़ लेंगे, बाकी हम उठा के रखेंगे। कवर करके ही हमें रखना है ये। और इसकी हम चिकनी सी बॉल बनाएंगे। हम काउंटर के ऊपर ही चिकनी सी इसकी बॉल बना रहे हैं। इसकी चिकनी बॉल बन चुकी है। अब हमें हाथ से दबा के थोड़ा बढ़ाना है। ये डायरेक्ट बेलन नहीं लगाएंगे, हम थोड़ा सा पहले ऐसे बड़ा करेंगे इसको हथेली की मदद से। अब हम बेलन से बेलेंगे। तो देखिए हमें बहुत एहतियात से बेलना है। हर जगह बिल्कुल एक सा होना चाहिए, कहीं पतली मोटी नहीं होनी चाहिए इसकी रोटी। और हम बारीक भी नहीं बेलेंगे। हमने बारीक बेली तो हमारी टिक्कियाँ बारीक बनेगी और फिर कुछ दिन बाद जब आप टिक्कियाँ खाएंगे तो बहुत कड़क हो जाएंगी। तो इसलिए इसकी रोटी थोड़ी हम मोटी बेलेंगे। आपको दिखाते हैं कितनी मोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी मोटी, बस इतनी मोटी इसकी रोटी होनी चाहिए। तो ये बिल चुकी है और इसकी हम कटिंग कर रहे हैं किसी ढक्कन से। तो हम कटिंग कर लेंगे। हमने टिक्किया का साइज थोड़ा छोटा रखा है, आप बड़ी भी बना सकते हैं। और जो आटा इसमें से निकलेगा हम उसी में डाल देंगे जहाँ हमारा डो रखा हुआ है। ऑयल हमारा बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। गरम गरम ऑयल होगा, ऊपर से सिक जाएगी, अंदर से कच्ची होगी। तो इसलिए हमारा ऑयल दरमियाना गरम होना चाहिए। हम सारी एक एक करके ऑयल में डाल देंगे और हम आपको आंच भी दिखाएंगे कितनी आंच में ये तली जाती है। तो ऑयल हमारा गरम है, बहुत तेज़ नहीं, बस दरमियाना ऑयल गरम किया है हमने। तकरीबन इस टिक्किया को तलने में 3-3.5 मिनट भी लगते हैं, कभी 4 मिनट भी लगती है, बहुत मोटी होती है। तो इतनी आंच में हमें तलना है। और 1.5 मिनट बाद इसे हम टर्न कर रहे हैं। तो ख्याल करेंगे आप बहुत बड़े चमचे से या खुला खुला चमचा होता है उससे नहीं पलटेंगे आप। आपको कोई चपटी सी पतली सी स्टिक लेनी है, जैसे मैंने ली हुई है, इस तरह की कोई लेनी है आपको, उससे पलटना है, ठीक है। बड़े चीज़ से टूटने का, बड़े चमचे से टूटने का डर होता है टिकिया का, ठीक है। 1.5 मिनट बाद मैंने टिकिया पलट दी थी
और 1.5 मिनट और पकेगी। तकरीबन 3 साढ़े 3 मिनट 4 मिनट लगते हैं टिकिया की मोटाई के या बारीक के ऊपर होता है। तो ये बहुत अच्छे से हमारी देखिए कितना प्यारा कलर आया है। आपको आज हमने दिखाई थी इतनी आंच में ये टिकिया बन चुकी है। इसे हम बाहर निकालेंगे, थोड़ा प्रेस करके निकालेंगे, इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो आप घी में भी तल सकते हैं, ऑयल में भी तल सकते हैं। मैं तल रही हूँ ऑयल में। तो बहुत खस्ता टिकिया हमारी ये बनके तैयार हुई है। इसके बाद हमने और डाली थी और ये भी तकरीबन तैयार है। इसे भी हम निकालेंगे। और जब आप ये टिकिया बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और महकती भी बहुत है ये। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने दुआ में मुझे याद रखें। और मैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।